जैकबाबाद में पसंद की शादी करने पर लड़की के वर्षा ने लड़के के खानदान के घर जला दिए। दर्जनों घर नजरे आतिश, घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घर जलाने का वाकया 10 रोज कबल गांव सद्दीक आराई में पेश आया। पसंद की शादी करने पर चन्ना बरादरी के अफराद बरोड़ो बरादरी के लोगों के घर जलाकर फरार हो गए। दर्जनों खानदान खुले आसमान तले दिन रात गुजारने पर मजबूर। पुलिस ने घरों पर हमले और जलाओ घिराव में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 12 नामजद और 20 नामालूम अफराद शामिल। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर छापे। पसंद की शादी करने वाली लड़की सारा चन्ना ने वीडियो बयान में कहा कि हैदराबाद की अदालत में अपनी मर्जी से शादी की है। वर्षा कत्ल करना चाहते हैं, तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। मनशात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। जिला वस्ती की अदालत ने थाना SIU के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड दिया। मुल्जिमा को 14 मुकदमात में पेश किया गया। कत्ल के मुकदमे में अनमोल के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी। मनशात फरोशी नेटवर्क चलाने और दीगर मुकदमात में मुल्जिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी को चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालतों में पहुंचाया गया। दौरान समाअत मुल्जिमा पिंकी का अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात से इनकार। अदालत पेशी के मौके पर शोर शराबा करती रही। खातून ड्रग डीलर ने कहा कि पुलिस जबरदस्ती बयान लेना चाहती है। कहा गया जो हम बताएंगे उन सब का नाम लो, सब कुछ कबूल करो वरना तुम्हारी फैमिली को उठा लेंगे। मुझ पर 25 से ज्यादा पर्चे डाले जा रहे हैं। पुलिस ने तशद्दुद भी किया। मजीद बोली कि मेरा साबिक शौहर ये सब कुछ करा रहा है। अदालत ने पूछा वो ये सब क्यों कर रहा है। उस पर मुल्जिमा ने जवाब दिया क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया। मुल्जिमा के वकील ने दलाइल दिए कि DSP ने कहा कि मुल्जिमा इतने अरसे से काम कर रही है, इनके पास हर चीज है तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया। सारी मनशियात पहले से रखी हुई थी। अदालत पेशी पर मुल्जिमा ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम तो डूबे हैं सनम, इन सबको भी साथ लेकर डूबेंगे। मुल्जिमा पिंकी बहुत ही शातिर है, बार बार बयान बदल रही है। मुल्जिमा ने अभी आते हुए कहा मुझे जानते नहीं, मेरा नाम पिंकी है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को दलाइल दिए कि पिंकी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, सादा लोगों के नाम पर सिम निकलवा कर इस्तेमाल कर रही है। मुल्जिमा के मोबाइल से 800 अफराद के नंबर मिले हैं जिन्हें मुनशियात सप्लाई की जाती थी। मुल्जिमा का छोटा भाई लाहौर से मुनशियात का नेटवर्क चलाता है। करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है। मुल्जिमा ने मुनशियात का अपना ब्रांड बनाया हुआ है। मुल्जिमा के पहले शौहर ने 14 साल पहले छोड़ा था। ये साबिक शौहर के सारे क्लाइंट लेकर आ गई। लाहौर के एक DSP से भी शादी की थी। मुल्जिमा के वॉइस मैसेजेस उनके क्लाइंट्स ने लीक किए। उनके मोबाइल से मुनशियात बनाने की वीडियोस मिली हैं। मनशात फरोश अनमोल और पिंकी लाहौर में किराए पर रहती थी। दस्तावेज के मुताबिक पिंकी ने 5 मरले का घर शहरी जहांजेब अशरफ से किराए पर लिया। किरायानामा 300 रुपए वाले स्टाम्प पेपर पर 11 माह के लिए किया गया। पिंकी ने किरायानामा अपने बजाय ताहिर नामी शख्स के नाम पर तैयार कराया। पिंकी 1 अगस्त 2025 से लाहौर वाले घर में रह रही थी। 90,000 एडवांस और माहाना किराया 45,000 रुपए तय पाया। छापे के वक्त घर में पिंकी के माँ बाप भी मौजूद थे। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का अहम इजलास 20 मई को तलब। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के अरकान सीनियर पार्लियामेंटेरियंस भी मदऊ। IG पुलिस, CTD स्पेशल ब्रांच, CIA के सरबराहान भी शरीक होंगे। जराए के मुताबिक पुलिस हुकाम पिंकी केस पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। तालीमी इदारों में ड्रग टेस्ट का जायजा भी लिया जाएगा। उधर इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल का केस 19 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस समाअत की कॉज लिस्ट जारी कर दी। बजट खसारे से निपटने के लिए निजकारी का अमल तेज करने का फैसला। IMF से अहम बजट अहदाफ फाइनल करने का मरहला। खसारे वाली 17 विफाकी कंपनीज की निजकारी को तेज किया जाएगा। IMF से कंपनीज की निजकारी का टाइम टेबल भी तय पा गया। निजकारी का आगाज बिजली कंपनियों की फरोख्त से होगा। जराये के मुताबिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की टैक्स मराद खत्म करने का ड्राफ्ट IMF हुक्काम के साथ तय कर लिया गया। आइस्को, गेप्को और फेस्को के 51 से 100% शेयर्स अगले साल फरवरी तक बेच दिए जाएंगे।
विफाकी वजीर इसहाक डार और एहसन इकबाल की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। आइंदा विफाकी बजट के हवाले से मुशावरत। नवाज शरीफ ने कहा कि बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना है, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें। नवाज शरीफ 20 से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। इंतखाबी जलसों में उनके साथ वज़ीर आला पंजाब भी होंगी। वजीर खजाना ने पांडा बॉन्ड को पाक चीन मालियाती ताउन के नए दौर का आगाज करार दे दिया। चीनी टीवी को इंटरव्यू में बोले कि पाकिस्तान ने दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल कर ली है। चीनी मालियाती इदारों और सरमायाकारों का पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज पर एतमाद बढ़ रहा है। सी पैक के दूसरे मरहले में कारोबारी ताउन, सनती शराकतदारी और मौशी फवाइद पर तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान और चीन की तरजीहात तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित के हवाले से एक दूसरे से हम आहंग हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। मोहसिन नकवी ईरानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मामला ज़ेरे गौर आएगा। रवानगी से कबल मोहसिन नकवी से मिस्र के आला सतह वफ्द की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर अमूर पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। उधर वज़ीर खारजा इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के हम मनसब बख्तियार सईदोव के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अहम इलाकाई अमूर, पाक उज़्बेक ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उज़्बेक वज़ीर खारजा की इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा कि पाकिस्तान का अमन और सलामती के लिए तामीरी किरदार काबिल सताइश है। ईरान 20 साल के लिए एटमी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो हम डील के लिए तैयार हैं। ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। चीन से वापसी पर वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि आबना हुर्मुज़ के मामले पर अब सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मुआहिदा न हुआ तो अमरीका दोबारा फौजी कार्रवाई शुरू कर सकता है। अमरीका ने ईरान की फौजी सलाहियत को तकरीबन तबाह कर दिया। 1 माह के जंगबंदी के बाद वो कुछ खड़े हुए होंगे, इसलिए शायद हमें दोबारा जाकर थोड़ा बहुत क्लियर अप वर्क करना पड़ेगा। ये भी कहा कि वो ज़ाती तौर पर ईरान के साथ जंगबंदी के हामी नहीं थे। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी पर राजी हुआ। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा कि दोनों पाकिस्तानी शख्सियात शानदार हैं। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने अमरीका को माशी नताइज से खबरदार कर दिया। कहा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा सिर्फ शुरुआत है, असल नुकसान अमरीकी कर्जों और मॉर्गेज रेट्स पर होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ीर खारजा इस्माइल बकाई की मगरबी तहजीब के जवाल पर तनकीद। कहा कि जो तहजीब अपने पैदा करदा मसाइल हल ना कर सके वो जवाल पजीर है। अपने असूलों से खेलने वाली तहजीबें दुनिया से ख़त्म हो जाती हैं। जवाल पजीर तहजीबें हमेशा मुनाफ़क़त का सहारा लेती हैं। मौजूदा दौर की मुनाफ़क़त अब किसी को धोखा नहीं दे सकती। ईरान पर फौजी जारहियत के खिलाफ पॉप का मौक़िफ़ मंतकी था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पॉप लियो से इज़हार तशक्कुर, जंग मुखालिफ मौक़िफ़ पर पॉप का शुक्रिया अदा किया। अपने पैगाम में ईरानी सदर ने कहा कि पॉप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हमलों की मुखालिफत की थी। उनके दलेराना मौक़िफ़ को सराहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनाती ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ बहरान के ज़िम्मेदार जंग शुरू करने वाले हैं। समुद्री गुज़रगाह का बहरान फौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने से मशरूत है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम सिफारती पेशरफ यूरेनियम अफसूदगी का मामला अगले मुज़ाकरात तक मौखर कर दिया गया है। अल जज़ीरा न्यूज़ का अब्बास अरागची के हवाले से दावा। रिपोर्ट में लिखा गया कि अमेरिका से असूली मुफाहमत तय पा गई है। मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ने का इम्कान पैदा हो चुका। उधर अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्ट्स का कहना है ईरान के पास 60% अफसूदा यूरेनियम रखने की कोई वजह नहीं। 60% अफसूदा यूरेनियम का वाहिद मकसद जोहरी हथियार बनाना है। ईरान का जोहरी प्रोग्राम अमरीकी कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। ईरान को इस सतह पर यूरेनियम अफसूदगी फौरी बंद करनी होगी।
इसराइल और लबनान जंगबंदी में 45 रोज के लिए तोसी हो गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमरीकी सालसी में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। 29 मई को पेंटागन में दोनों ममालिक के फौजी वफूद के दरमियान सिक्योरिटी ट्रैक मुज़ाकरात होंगे। लबनान और इसराइल के सियासी मुज़ाकरात का अगला दौर 2 और 3 जून को होगा। उधर जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले जारी, 3 पैरामेडिक समेत 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हो गए। इसराइल का हमास के सीनियर 3 कमांडर उजलुद्दीन अहदाद को शहीद करने का दावा। इसराइल ने गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी का अमल तेज कर दिया। सिहोनी फौज के वहशियाना हमलों में बच्चे और 3 खवातीन समेत 7 फलस्तीनी शहीद। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों का हदफ हमास के अस्करी विंग के सरबराह अज़ीउद्दीन अहदाद थे। इसराइली फौज ने एक रिहायशी अपार्टमेंट और गाड़ी को निशाना बनाया। हमास ने अज़ीउद्दीन अल अहदाद की शहादत की तस्दीक नहीं की। उधर मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी वीडियो जारी कर दी। वीडियो में 1948 में इसराइल के क़याम के वक्त 7,50,000 फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का जिक्र किया गया है। आलमी सतह पर इसराइल को एक बार फिर रुसवाई का सामना। स्पेन ने इसराइल की शिरकत पर मारूफ म्यूजिक शो यूरोविजन का बाइकॉट कर दिया। स्पेनिश वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने इसराइल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि गजा में जारी इसराइली नस्लकुशी पर अब खामोशी मुमकिन नहीं। लबनान पर इसराइल की मुसल्लत करदा जंग मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। मासूम इंसानों के कत्लेआम पर आलमी बरादरी खामोश नहीं रह सकती। अमरीकी सदर के बाद पुतिन की चीन का दौरा करने की तैयारियां। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 19 मई को चीन का दौरा करेंगे। क्रेमलिन की सदर पुतिन के दौरा चीन की बाकायदा तस्दीक। रूसी और चीनी सदूर के अहम आलमी अमूर पर मुज़ाकरात होंगे। सदर ट्रंप के दौरा चीन के बाद पुतिन का दौरा अहम करार। वज़ीर आला मरियम नवाज का कल से 20 मई तक आज़रबाईजान का दौरा शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब आज़रबाईजान में ख़ुसूसी स्टेट गेस्ट होंगी। बाकू में बैनुल अक़वामी वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। वज़ीर आला का बाकू में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब भी शेड्यूल है। मरियम नवाज 17 मई को आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मिलेंगी। ईद उल अज़हा के लिए कुर्बानी के जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जोर पकड़ गई। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में खरीदारों का रश। मंडी में कई मुनफरिद और खूबसूरत नस्ल के बैल मौजूद। मेहनत से पाले मनोवजनी बैलों की होशरुबा कीमतें। खूबसूरती और वजन के हिसाब से जानवरों के अलग अलग रेट मुकर्रर। फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में बादशाह सलामत बैल के चर्चे। मालिक ने 6 फुट लंबे और 40 मन वजनी बैल की कीमत 70 लाख रुपए लगा दी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में साहिवाल नस्ल के 17 मन वजनी खूबसूरत बैल की धूम। व्यापारी ने अपने बैल की कीमत 16 लाख रुपए लगा दी। सरगोदा के मवेशी मंडी में मक्खी चना नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। पाकिस्तान से हजाज मुकद्दस के लिए हज परवाज़ों का सिलसिला जारी। 362 परवाज़ों से 91,000 सरकारी आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके। प्राइवेट स्कीम के 26,000 आज़मीन भी हजाज मुकद्दस में मौजूद। वज़ीर मजहबी अमूर हज इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए सऊदी अरब चले गए हैं। उधर सऊदी वज़ीर हज के मुताबिक हज के लिए दुनिया भर से अब तक 8,60,000 आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। सऊदी अरब की तवक्लना ऐप अब 19 ज़ुबानों में खिदमात फराहम करेगी। मई में बारिशों और जालाबारी का नया अलर्ट जारी। मुल्क भर में आज मतला अबरालूद बारिश और जालाबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदनमाह में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश और जालाबारी की पेशगोई। चित्राल, सवात, दीर, मानसेहरा, एबटाबाद और पेशावर के इलाके शामिल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और जालाबारी का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मरी, मुल्तान और दीगर इलाकों में बरसात की पेशगोई। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म और खुश्क है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत पर नवाजिशें जारी। जे शाह ने आईसीसी बोर्ड मीटिंग भारत में रख ली। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी इजलास रवामा 2 मरहलों में होंगे। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को होगा। बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को अहमदाबाद में होगी। आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग आईपीएल फाइनल के मौके पर रखी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को बोर्ड मीटिंग में शिरकत का दावतनामा मिल गया। चेयरमैन पीसीबी के भारत जाने या ना जाने का फैसला हुकूमत करेगी। बोर्ड मीटिंग में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम्स की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान को शामिल किए जाने पर गौर होगा। बांग्लादेश का वफ्द T20 वर्ल्ड कप में शिरकत ना करने पर बात करेगा। टेस्ट सीरीज बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश की टीम 278 रन पर पवेलियन भेज दी। खुरम शहजाद ने 4 विकेटें उड़ाई, मोहम्मद अब्बास 3, हसन अली 2 और साजिद खान के हिस्से में 1 विकेट आई। लिटन दास 126 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में पाकिस्तान ने पहले रोज का खेल खत्म होने तक बगैर नुकसान के 21 रन बना लिए। अजान उवैस 13 और अब्दुल्ला फजल 8 रन के साथ नॉट आउट हैं। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां, नुमान अली और इमामुल हक और शाहीन शाह अफरीदी की छुट्टी। बाबर आजम, खुरम शहजाद और साजिद खान टीम का हिस्सा बने।